Hello everyone, let's come back with another video. So लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, क्योंकि हमारी यूनिट का नाम ही क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. हेलो एल्केन हमने पढ़ चुके हैं. हेलो एरीन्स अब हम देखेंगे उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. क्लियर, वन बाय वन हम मैथड्स को क्लियर करेंगे. बहुत ही बेसिक है, डेफिनेशन एंड देन द एग्जांपल एंड देयर फॉर्मूला. क्लियर. फर्स्ट है सेंड्स मेयर रिएक्शन. when the benzene diazonium chloride hit it in the presence of copper salt along with HCl or HBr, then it gives chlorobenzene or bromobenzene. This reaction is Sandmeyer's reaction. Clear. मीन्स जो बेंजीन हमारा डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर हम उसको हीट करते हैं कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में या फिर HCl या HBr की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, या तो Cl या फिर Br, यानी कि क्लोरोबेंजीन मिलेगा या फिर ब्रोमोबेंजीन मिलेगा. क्लियर. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स इज गेटरमैन रिएक्शन. इसमें जो बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर N पॉजिटिव 3 बॉन्ड NaCl नेगेटिव होता है. जब उसको हम ट्रीट कराते हैं कॉपर या तो HCl के साथ या HBr के साथ, सेम उसी तरीके से एक क्लोरो बनेगा एक ब्रोमो बनेगा. दोनों रिएक्शन सिमिलर है. ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है. सैंडमेयर्स रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन दोनों सिमिलर है. क्लियर. नेक्स्ट हम मेथड पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन. आइडोबेंजीन से हेलो एरीन बनाना. सो आइडोबेंजीन नाम से ही आप लोग याद रख सकते हो. आइडोबेंजीन है तो मतलब एक तो बेंजीन तो होगी प्लस आइडो, आई मतलब आयोडीन होता है, तो यहाँ पे क्या है, आइडो. ठीक है. N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, तो इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो N2 प्लस KCl और जो आइडो सॉरी आई जो है इसके ऊपर आ जाएगा, ये बन गया आइडो और ये होगी हमारी बेंजीन रिंग. क्लियर. फोर्थ मेथड है हमारा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये कोई बेंजीन रिंग है हमारी प्लस Cl, यहाँ पे प्लस Cl2, तो एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में जो Cl है हमारा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस में HCl हमारा रिलीज हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे भी ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा. ठीक है. दो ही ले रखे हमने जो हेलोजन ग्रुप है, एक तो क्लोरो ले रखा है एक ब्रोमो ले रखा है. ठीक है. बाकी आप लोग नाम से ध्यान रखना कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो हम क्या लेंगे, और आइडोबेंजीन है तो हम आई से रिलेटेड है. तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स बना के आप रिमेंबर कर सकते हो. पांचवा मेथड है हंट्स डिकर रिएक्शन. इसके अंदर क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COOAg प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंस में जो Br है हमारा वो इधर चला जाएगा बेंजीन रिंग पे, तो ये ब्रोमोबेंजीन, एक Br रह गया AgBr और CO2 यहाँ गैस रिलीज. क्लियर. ये फॉर्मूला है. इसके अकॉर्डिंग ये है कि R कोई बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर हमारा क्या है, COOAg Br2 CCl4, तो R के साथ Br जुड़ गया, तो जो एक Br रह गया वो Ag के साथ एंड देन CO2. क्लियर. सिक्स्थ जो मेथड है हमारा प्रिपरेशन का वो है बाल्स सिगमेंट रिएक्शन, जो हम फ्लोरीन के उससे कराते हैं. तो इसमें हम एनिलीन लेते हैं और रिएजेंट क्या ले रखा है हमने, HbF4 या फिर NaNO2 एट द टेम्परेचर ऑफ 273 to 278 केल्विन. तो क्या होगा, जो NO2 है हमारा वो इसके ऊपर अटैक करेगा, तो N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड HbF4 नेगेटिव, एंड देन उसको अगेन हम हीट करेंगे तो N2 प्लस BF3 प्लस हमारा क्या होगा, जो फ्लोरीन है वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, यानी कि फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा. क्लियर. ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ रखा है उस तरीके से इस रिएक्शन को डिफाइन कर रखा है. क्लियर. अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की. एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर. जो एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं जब प्योर कंडीशन में होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं. मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से मैटर करता है,
Due to greater polarity and higher molecular mass, the intermolecular force of attraction are stronger in the haloalkanes than hydrocarbons. That's why the boiling point of the haloalkanes are higher than those of hydrocarbon of comparable masses. So यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हेलोएल्केन का वो ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोकार्बन. सो आप ये रीज़न मेंशन कर सकते हो एक लाइन का. ठीक है. एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रोंगर विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर. सो आप लोगों के आगे एक क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी तो इसमें से भी क्वेश्चन उठा के इस तरीके से पूछ लेंगे. आउट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड विच हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई. तो आंसर ये है कि द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगर इन इथाइल ब्रोमाइड देन इन इथाइल क्लोराइड ड्यू टू बिगर साइज ऑफ ब्रोमीन देन क्लोरीन. सो जो ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो क्या होता है हमारा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन देन फ्लोरीन. तो इस तरीके से हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है. तो आप ये याद रखो तो आप इजीली बता सकते हो कि ब्रोमीन का ज़्यादा होता है देन क्लोरीन. ठीक है. और जो ब्रोमीन होता है वो हमारा बिगर साइज का होता है एज कम्पेयर टू द क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड. क्लियर. यहाँ तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फोर्थ वन. फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी सोल्यूबिलिटी. हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, स्टिल दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. If the dissolve in water, energy is required to overcome the force of attraction already existing between haloalkanes and haloarenes molecules, and to break the hydrogen bonds always existing between the water molecules, and they are quite soluble in organic solvents like benzene, chloroform, ether, etc. ठीक है. हमारी कुछ 4 प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. हेलो एल्केन डिजोल्व इजीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाई. ठीक है. रीज़न आप लोगों के आगे मेंशन है. सोल्युबिलिटी वाला जो भी ये एक्सप्लेनेशन है वही इसके अंदर लिखनी है कि जो हेलो एल्कीन होता है वो हमारा डिजोल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सच एज बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, CCl4 एक्सेट्रा, बिकॉज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. क्लियर. सो डेट्स वाई जो हेलो एल्कीन होते हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर. ठीक है. अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन की ऑफ हेलो एल्कीन्स. सो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच अ स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. सब्सटीट्यूट का ही मतलब यही होता है कि डिस्प्लेस करना. स्ट्रॉन्ग जो होगा वो इजीली क्या करेगा, जो वीकर होगा उसको जल्दी हटा देगा. यानी कि जैसे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो इजीली ओवरकम कर दे, मतलब उसको जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो क्या होता है, जो वीक स्टूडेंट को वो इजीली पीछे छोड़ देता है. तो इसी तरीके से यहाँ पे है कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली डिस्प्लेस कर देगा वीकर न्यूक्लियोफाइल को. क्लियर. सो ये फॉर्मूला है किस तरीके से जो न्यूक्लियोफिलिक है वो अटैक करते हैं, किस तरीके से डिस्प्लेस करते हैं. तो NU नेगेटिव ये एक इनकम्प्लीट न्यूक्लियोफाइल है, प्लस RX ये कोई सबस्ट्रेट लिया है हमने. X यहाँ पे लिविंग ग्रुप है. लिविंग ग्रुप का मतलब ये तो निकल जाएगा, तो ये जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. R कोई भी चेन और कोई न्यूक्लियोफिलिक प्लस X नेगेटिव. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे RX प्लस KOH, तो जो R के साथ कौन जुड़ जाएगा हमारा OH और K के साथ X. क्लियर. क्योंकि X यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो ये तो निकल गया, तो R रह गया. R के साथ कौन जुड़ेगा, OH नेगेटिव. ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा और देन K और X. क्लियर. अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का. 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है SN1, एक होता है SN2. ठीक है. दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस यूनिट का. तो आप लोग ध्यान से समझना, ध्यान से नोट डाउन करना. एक एक पॉइंट बहुत इजी वे में आप लोगों के लिए नोट डाउन कर रखा है मैंने. आप लोगों को बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है. क्लियर. पहली बात, SN1 रिएक्शन क्या होती है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. और एक का मतलब ऐसे याद रख लेना, एक का मतलब
यूनिमोलिकुलर और 2 का मतलब बायमोलिकुलर। ठीक है, अब बात करते हैं हम SN1 रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो ये कोई फॉर्मूला है। पहले स्टेप 1 में क्या होगा, आप देख सकते हैं CH3C CH3Br। CH3 जो ये ब्रोमीन होगा हमारा वो रिलीज होएगा स्टेप 1 के अंदर। तो ये रिलीज होएगा तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा कार्बोकटाइन टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 के अंदर जो हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया था, तो यहाँ पे Br जुड़ा हुआ था, Br तो निकल गया, तो जो OH रह गया था वो इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो OH इस पे ऊपर अटैक करेगा तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, OH बन जाएगा। ठीक है, OH यहाँ पे बॉन्ड बन गया। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Since the rate of reaction depends upon the concentration of substrate only, hence it called unimolecular reaction. तो इन सब से आप क्या समझते हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, इसीलिए इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की क्या होगी हमारी, टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्लियर, तो आप लोगों के आगे इस तरीके से कोई एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व करके दिखा देना। ठीक है, पहले उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरीके से बना के आप लोग उसकी सीरीज ऑफ स्टेबिलिटी मेंशन कर देना। क्लियर, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है या एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है आप लोगों को। होल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद इट्स टाइप्स SN1 एंड SN2। क्लियर, अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। तो इस तरीके से फॉर्मूला है। ठीक है, जो OH है हमारा वो इसके साथ अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करेगा तो स्लो प्रोसेस होएगी, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा, और जो CH3 और H है ये हमारा बैंड हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, देन इट इज इंटरमीडिएट। फिर फास्ट रिएक्शन में क्या होएगा हमारा, HOCH CH3H plus Br. Inversion of configuration take place in SN2 mechanism, and this inversion is called Walden inversion. Clear? Since the rate of SN2 reaction depends upon the concentration of substrate and nucleophile, hence it is called bimolecular reaction. So that's all about today. Next video में हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया है, अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।